जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.2 के बचे हुए क्वेश्चन को कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में प्रश्नावली 6.2 के ही क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक का सॉल्यूशन किया था। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप जाइए, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहां पे आप जाइए और उसको समझिए। आज प्यारे बच्चों इसी प्रश्नावली के 6.2 के बचे हुए क्वेश्चन यानी 7, 8, 9, 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्यारे बच्चों, और शेयर जरूर करिए। चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन के, इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग 6 तक सॉल्यूशन कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमेय 6.1। देखिए 6.1 प्रमेय क्या था? थेल्स प्रमेय। आप लोग पता होगा इस चैप्टर में 6.1 जो प्रमेय है वो आपका थेल्स प्रमेय है। तो कहता है 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करे कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, है ना। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले क्या कर रहा है, एक त्रिभुज बना लेना है। ये आपका एक त्रिभुज है एबीसी। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए ए बी भुजा का मध्य बिंदु आपका डी है और एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, है ना, इस बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है। इस बीसी के समानांतर एक रेखा खींची गई है। कौन सी रेखा? डी रेखा खींची गई है। तो तीसरे भुजा को समद्विभाजित करते, सिद्ध करना है ना, ये जो ई बिंदु है वो एसी को भी क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में एक त्रिभुज है और त्रिभुज की एक भुजा AB पर एक बिंदु D है जो कि मध्य बिंदु है। AB का क्या है? मध्य बिंदु है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। और ये जो D रेखा है वो BC के समानांतर है। तो प्रूफ करना है कि ये जो E बिंदु होगा वो भी AC को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा। आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है दिया हुआ? लिखेंगे दिया है किसमें? त्रिभुज ABC में। सबसे पहले दिया हुआ है कि D जो है AB का मध्य बिंदु है। D AB का क्या है? मध्य बिंदु है। अब जब DAB का मध्य बिंदु होगा तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? यहां से लिख सकते हैं कि AD और बराबर होगा किसके? BD के। क्या होगा? क्योंकि मध्य बिंदु है, इसका मतलब कि AD और BD आपस में बराबर, ठीक है। और क्या दे रखा है? तथा दूसरी बात क्या दे रखी है कि D समानांतर है BC के। D पैरेलल है किसके? BC के। D समानांतर BC के है। तो सिद्ध करना है कि E जो होगा AC का मध्य बिंदु होगा। क्या करना है? सिद्ध, देख लीजिए। सिद्ध करे कि E जो होगा, E AC का मध्य बिंदु होगा। E AC का क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु कहने का मतलब है कि सिद्ध करना है कि AE बराबर यदि EC हो जाए तो इसका मतलब है कि EAC का क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु होगा। चलिए, तो इतना सारा कुछ दिया हुआ है, ये आपको सिद्ध करना है। और ये प्रमाण या इसी को उपपत्ति बोला जाता है। जब भी हम थ्योरम को सिद्ध करना शुरू करते हैं तो उसको प्यारे बच्चों बोला जाता है उपपत्ति। क्या बोला जाता है? उपपत्ति। तो आइए इसी को कम करते। उपपत्ति क्या है देखिएगा। सबसे पहले दिया हुआ है क्या कि D पैरेलल है किसके? BC के। तो D समानांतर BC, तो हम लोग क्या जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची जाए, है ना, अन्य भुजाओं को, अन्य भुजा के समांतर या दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर हो जाता है। यानी आप लिख सकते हैं यहां से थेल्स प्रमेय से। क्या लिख सकते हैं? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि AD बटा BD या AD बटा DB
AD बटा DB बराबर AE बटा क्या लिख सकते हैं, EC। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, तो यहाँ पे AD और BD आपस में बराबर है, AD और DB आपस में क्या है, बराबर है। तो AD तो AD रहने दीजिए, और यहाँ पे हम BD के जगह पे भी AD लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। और AE बटा EC जिस तरह से है उसी तरह से लिखेंगे, E बटा EC। अब यहाँ से देखिए AD से AD क्या हो गया, कट गया, कितना बार में, ये तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 बराबर AE बटा EC। इसको यदि क्रॉस गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा AE बराबर EC। तो AE और EC जब बराबर हो गया, AE और EC जब बराबर हो गया, इसका मतलब क्या, E जो है AC का मध्य बिंदु है ना। अतः यहां से लिख सकते हैं, अतः E AC का क्या होगा, AC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। यही प्रूफ करना था, EAC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर, ये आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि एक त्रिभुज है ABC, जिसमें D जो है AC का मध्य बिंदु है, सॉरी D जो है AB का मध्य बिंदु है, और D समानांतर था किसके, BC के। तो सिद्ध ये करना है कि E जो होगा AC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और ये आपस में बराबर था। तो DB की जगह पे AD लिखा, AD से AD कटा, क्रॉस गुना किए तो AE बराबर EC आ गया, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब है कि ये बराबर तभी होगा जब EAC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। चलिए तो एक बार देख लीजिए, बाकी हम लोग इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए प्रमेय 6.2 ध्यान में रखिएगा। तो प्रमेय 6.2 जो था आपका थेल्स प्रमेय था। कैसा प्रमेय था, थेल्स प्रमेय था। थेल्स प्रमेय, सॉरी 6.2 जो था थेल्स प्रमेय का विलोम था, है ना, थेल्स प्रमेय का विलोम। हालांकि क्वेश्चन में 6.2 इस तरह से नहीं लिखेगा, सीधे लिखेगा कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध, थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है। अच्छा, क्या है यहाँ पे, कहता है कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यहाँ पे पुनः वही काम चीज है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसके मध्य बिंदु को भुजा के मध्य बिंदु यानी कि डी जो है, यहाँ पे नाम ले लेते हैं, ये आपका त्रिभुज ABC है। ये कैसा त्रिभुज ABC, और डी और ई जो है, डी और ई जो है वो AB का और AC का मध्य बिंदु, यानी कि ये दिया हुआ है कि डी AB का और ई AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर है। यहाँ पे सिद्ध करना है कि डी और BC आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, समानांतर होगा। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है, जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, क्या, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, सबसे पहला दिया हुआ है कि DAB का मध्य बिंदु है। ठीक है, पहला DAB का मध्य बिंदु है, और अब दूसरा में क्या लिखा है, EAC का मध्य बिंदु है। EAC का क्या है, मध्य बिंदु है। तो सिद्ध क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है उसको भी देख लेते हैं, लिख लेते हैं। सिद्ध करे कि, सिद्ध करना है कि ये जो D जो रेखा है वो किसके, तीसरी भुजा के समानांतर यानी BC के समानांतर होगी। सिद्ध करना है कि D पैरेलल होगा किसके, BC के। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको उपपत्ति या प्रमाण लिखना है। सबसे पहले प्रमाण या इसको उपपत्ति, किसी भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को जब हम लोग बनाना चालू करते हैं, है ना, दिया हुआ है, रचना वचना करने के बाद जो कुछ भी बनाना शुरू करते हैं तो उसको लिखिए, सबसे पहले प्रमाण या उपपत्ति लिखा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। जो दिया हुआ है उसी का प्रयोग करके चलते हैं, है ना। सबसे पहला क्या है, D जो है AB का मध्य बिंदु है। DAB का क्या है प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु है, मध्य
बिंदु है। तो जब डी ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब है कि ए डी और डी बी आपस में बराबर हो जाएगा। हम यहां से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए डी बराबर डी बी। अब ए डी बराबर डी बी हो जाएगा तो डी बी को इस तरफ ले लाइए, तो क्या हो जाएगा ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से गुना रहता है, किसी भी संख्या से गुना रहता है, और डी बी जब इधर भाग में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 जो है आपस में बच जाएगा। ठीक है, तो इसको समीकरण में एक मान लेते हैं, और पुनः पुनः अबर में दे रखा है कि डी ई ए सी का मध्य बिंदु है। ई किसका मध्य बिंदु है, ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। तो जब ई ए सी का मध्य बिंदु होगा, ई ए सी का मध्य बिंदु हो जाएगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं बराबर ईसी हो जाएगा, यही बराबर ईसी हो जाएगा। और पुनः ईसी को इस तरफ लेकर के आएंगे, है ना, पुनः ए ईसी को इस तरफ लेकर के आएंगे, तो ए और बटा में ईसी और बराबर आपका 1 हो जाएगा, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरणों को देखिए तो दोनों का आरएचएस पक्ष 1 1 है, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्वियसली ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला आपका एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी और बराबर हो जाएगा किसके, ए बटा ईसी के। तो याद करिएगा ये क्या आ गया, इसका और इसका अनुपात बराबर, इसका इसका अनुपात बराबर। तो थेल्स प्रमेय का विलोम तो यही है, यदि किसी त्रिभुज की, है ना, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात यदि बराबर हो, तो जाहिर सी बात है कि वो जो रेखा है जो दो भुजा का अनुपात में बांट रहा है, वो तीसरी भुजा के क्या हो जाता है, समानुपाती हो जाता है। यहाँ पे लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, डी पैरेलल हो जाएगा किसी के, बीसी के। और प्यारे बच्चों यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। यहाँ पे ये आपका बीसी था, ये आपका बीसी रेखा था। जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको हम आसानी पूर्वक जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको करते चले जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये 8 था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न के ऊपर चलेंगे। अगला प्रश्न है 9। क्या है प्रश्न देखेंगे, कहते एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है ना। एबीसीडी कैसा चतुर्भुज की बात कर रहा है, एक समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी पैरेलल है डीसी के। आइए तो सबसे पहले हम लोग समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक मिनट, ये आपका समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें नाम देते हैं समलंब चतुर्भुज में, एबीसीडी समलंब चतुर्भुज है। ये आपका ए, ये बी, और ये आपका सी है, और ये आपका क्या है, डी है, ठीक है। और कहते हैं इसके विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना। समलंब चतुर्भुज का विकर्ण, विकर्ण कहने का मतलब है कि जाहिर सी बात है कि आपको एक विकर्ण यहाँ पे खींचना होगा। तो आइए इसमें विकर्ण खींचते हैं। एक मिनट, ये विकर्ण आपका ये हो गया, दूसरा विकर्ण आपका ये हो गया, है ना। विकर्ण एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, एक दूसरे को ओ बिंदु पे। ये आपका जो विकर्ण का जो प्रतिच्छेद बिंदु है आपका वो है। तो प्रूफ करना कि एओ बटा ओबी, है ना। प्रूफ क्या करना है कि एओ बटा ओबी जो होगा सीओ बटा डीओ के, आपका सीओ बटा डीओ के आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए जो जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं, है ना। क्या दिया है सबसे पहले उसको लिखते हैं। दिया है समलंब चतुर्भुज,
समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले आपका है ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। तो ए बी और सी डी आपस में क्या है प्यारे बच्चों? पैरेलल है, यानी ए बी और सी डी आपस में समानांतर है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है देखिएगा, सिद्ध करे कि एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ प्रूफ करना है, यानी इसका और इसका अनुपात और सीओ इसका और इसके अनुपात में अनुपात आपस में क्या है? बराबर प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करना पड़ेगा कि आपको ओ से, है ना, ओ से मिलाते हुए एक रेखा खींचना है इस तरह से। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं, इसको पी नाम दे सकते हैं। पी से ओ को मिलाया और इस प्रकार मिलाया, इस प्रकार पी से ओ को मिलाया कि पीओ ए बी के भी समानांतर है और पीओ बीसी के भी समानांतर है। यहाँ पे देखिए रचना करेंगे, एक क्या करेंगे? रचना। रचना में क्या लिखेंगे कि पी से ओ को इस प्रकार मिलाया कि दो चीज, पहला क्या? पीओ पैरेलल है किसके? पीओ पैरेलल ए बी, और दूसरा पीओ पैरेलल है किसके? सी डी के। ये दो चीज ध्यान में रखना है। पी से, ये रचना वाला पार्ट है कि पी से ओ को इस प्रकार मिलाया कि पीओ ए बी के भी पैरेलल और पीओ सी डी के भी आपस में क्या है? पैरेलल है। चलिए अब यहां से हम लोग प्रूफ करने की काम करेंगे। तो जब भी हम लोग प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले लिखा क्या जाता है? उपपत्ति या प्रमाण लिखा जाता है। ये चीज ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज में चलते, त्रिभुज ए डी बी में चलते हैं। देखिएगा इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में चल रहे हैं। किस त्रिभुज में? ए बी डी में। ए बी डी में देख सकते हैं तो पीओ और ए बी आपस में क्या है? पैरेलल है ना। लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में, एडीबी में क्या है? पीओ समानांतर है किसके? एबी के। पीओ और एबी आपस में क्या है? समानांतर है। तो यहां से थेल्स प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? लिख सकते हैं यहां से थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि उसकी भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एपी और बटा पीओ, एपी बटा पीओ नहीं, एपी बटा पीडी बराबर हो जाएगा किसके? बीओ बटा ओडी के। बीओ बटा ओडी कहिए या डीओ कहिए, एक ही चीज है। और इसको समीकरण हम क्या कर लेते हैं? एक मान लेते हैं। अब देखिए, अब पुनः किस त्रिभुज में चलेंगे? ये तो मैंने त्रिभुज ए बी डी में चला, अब त्रिभुज में चलेंगे ए डी सी में चलेंगे। ए डी और ये सी में चलेंगे। किस त्रिभुज में? देखिएगा अब त्रिभुज ए सी डी में, है ना। एसीडी में अबर में क्या समानांतर है? पीओ अबर में डीसी के भी समानांतर है। देखेंगे यहाँ पे पीओ समानांतर है डीसी के या सीडी के। तो यहाँ पे भी थेल्स प्रमेय लगेगा कि त्रिभुज में यदि रेखा समानांतर हो गई तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से अबर में क्या हो जाएगा? पुनः एपी बटा पीडी, एपी बटा पीडी बराबर हो जाएगा एओ बटा ओसी के, एओ बटा ओसी। और ये आपका समीकरण क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को थोड़ा कंपेयर करके देखिए।
यहाँ पे एपी बटा पीडी, यहाँ पे भी एपी बटा पीडी है, यानी दोनों का एलएचएस पक्ष बराबर है, तो ऑब्वियसली कि आरएचएस पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, एओ बटा ओसी बराबर बीओ बटा डीओ। लेकिन प्रूफ हमारा क्या करना है, एओ बटा बीओ प्रूफ करना है, तो कुछ नहीं करना है, आप आराम से ए बीओ को यहाँ पे लेके आ जाइए और सीओ को यहाँ पे लेकर के आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ये। एओ बटा बीओ क्रॉस गुना करेंगे तो सीओ इस तरफ चला जाएगा, है ना, सीओ और बटा में क्या हो जाएगा, डीओ हो जाएगा। तो इस तरह से यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, देख सकते हैं, है ना। यहां से लिख सकते हैं प्रमाणित, प्रमाणित। इस तरह के क्वेश्चन जब कभी एग्जाम में पूछा करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के ऊपर फिर चलते हैं। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ इसी तरह का है कि जस्ट इसी का अपोजिट है। उसमें क्या था कि आपका चतुर्भुज समलंब दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपका समलंब सिद्ध करना है। समलंब सिद्ध करने का मतलब है कि आपको एक भुजा आपको समानांतर करना। देखिए क्वेश्चन क्या, एक चतुर्भुज एबीसीडी है, ठीक है, एक चतुर्भुज है एबीसीडी जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर आपका क्या है, CO बटा DO है ना। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि ये आपका चतुर्भुज है ABCD, एक प्रकार का चतुर्भुज है ना। और ये इसमें ये दे रखा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, सिद्ध करना है कि ABCD कैसा चतुर्भुज है, समलंब, जिसमें दिया हुआ है AO बटा BO बराबर CO बटा क्या दिया हुआ है, DO दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसके विकर्ण को पहले मिला दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक विकर्ण खींच लेंगे, ए से सी को विकर्ण मिला दिया और पुनः बी से डी, और ये कहां पे एक दूसरे को विकर्ण कट कर रहा है, ओ बिंदु पे, ठीक है। चलिए जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है एबीसीडी एक चतुर्भुज है ना। और क्या दिया हुआ है, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा क्या दिया हुआ है, डीओ दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करें कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज होगा, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज होगा। एबीसीडी कैसा चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। चलिए तो रचना वही काम करेंगे। रचना पिछला बार रचना में दोनों के समांतर खींचे थे, इस बार रचना में सिर्फ और सिर्फ एक भुजा के समांतर खींचेंगे, ये पी बिंदु हो जाएगा, है ना। देखिए रचना क्या करेंगे हम लोग, है ना, रचना में लिखेंगे कि P से ए को इस प्रकार मिलाया कि P से A को इस प्रकार मिलाया कि PO पैरेलल है किसके, PO पैरेलल
पीओ पैरेलल ए बी, है ना, ये आपका क्या हो गया, रचना हो गया। पीओ और ए बी आपस में क्या है, समानांतर है। ठीक है, यहां पे सिद्ध करना है पर बच्चों समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज कहने का मतलब है कि यदि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल सिद्ध कर दिए तो ऑटोमेटिक ये समलंब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समलंब चतुर्भुज का एक प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने की एक भुजा आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। तो हमने प्रमाण में क्या किया, पीओ ए बी के पैरेलल है और ए बी और सी डी को बस क्या करना है, पैरेलल करना है। अभी ये पैरेलल है नहीं, समानांतर है नहीं। तो सबसे पहले चलिए उपपत्ति सिद्ध करना चालू करते हैं। उपपत्ति क्या होगा, है ना, पीओ पैरेलल है ए बी के, पीओ समानांतर ए बी, तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगा, एपी बटा पीडी, एपी बटा पीडी बराबर क्या हो जाएगा, एपी बटा पीडी बराबर हो जाएगा आपका बीओ बटा ओडी के। ठीक है, यहां तक चलिए, इसको आप चाहो तो इसको समीकरण आप एक मान सकते हैं। इसको समीकरण आप क्या मान सकते हैं, इसको समीकरण आप एक मान सकते हैं। और अपना दिया हुआ है, दिया हुआ क्या था, ये एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। डीओ को ऊपर में लेकर के आ जाइए, कहने का मतलब कि डीओ को यहां पे लेकर आ जाइए और एओ को यहां लेकर के आ जाइए। ये क्रॉस गुना करने के बाद ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, डीओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा क्या हो जाएगा, एओ हो जाएगा, है ना। डीओ बटा बी एओ बटा आपका क्या है, एक मिनट यहां पे हमने गलत किया, हाँ ठीक है, बीओ बटा ओडी बराबर एपी बटा पीडी। और हमारा थेल्स पर में ये दिया हुआ क्या था कि एओ बटा बीओ दिया हुआ था, सीओ बटा किसके, डीओ के। आप चाहो तो एक बार और इसको पलट सकते हैं, है ना, ये तो इसको ऐसे भी आप कर दीजिए, ये जो हम बीओ को यहां पे लेकर के आ जाइए, एओ बटा सीओ हो जाएगा और बीओ जब यहां पे चला आएगा तो बीओ बटा क्या हो जाएगा, डीओ हो जाएगा। और इसको समीकरण आप क्या मान सकते हैं, 2, और 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर, तो समीकरण बीओ बटा डीओ बराबर क्या हो जाएगा, एओ बटा सीओ, है नहीं, है ना। तो यहां पे आप क्या हो जाएगा, एपी बटा पीडी बराबर, यहां पे देखिए बीओ बटा डीओ है और यहाँ पे बीओ बटा डीओ किसके बराबर है, एओ बटा सीओ के। तो इसके जगह पे हम यहाँ पे एओ बटा सीओ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा फिगर के ऊपर ध्यान दीजिए, एपी बटा पीडी, एपी और बटा पीडी बराबर एओ बटा सीओ, यानी इस त्रिभुज में भुजा का अनुपात बराबर है। इसका मतलब कि पीओ और डीसी आपस में पैरेलल हो जाएगा, है ना। यहां से लिख सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख सकते हैं कि आपका पीओ जो होगा पैरेलल होगा किसके, सीडी के। क्यों ये पैरेलल हुआ समझिएगा ध्यान से, क्योंकि एपी और बटा पीडी बराबर एओ बटा क्या हो गया, सीओ हो गया। तो इसका मतलब कि ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो जाएगा, पीओ और डीसी आपस में पैरेलल होगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, रचना में था पीओ पैरेलल एबी और यहाँ पे पीओ पैरेलल सीडी है ना। पीओ पैरेलल एबी के है समानांतर, पीओ एबी के समानांतर रचना में था, और मैंने सिद्ध किया कि पीओ और डीसी आपस में क्या हो गया, समांतर। तो एक रेखा यदि 2 रेखा के समानांतर हो,
एक रेखा यदि किसी अलग अलग दो रेखा के समांतर हो तो ये तीनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। यहां पे लिख सकते हैं, चूंकि देखिए पहले इसको लिख लीजिए, पीओ समानांतर ए बी तथा दूसरा में क्या आ गया, पीओ समानांतर सीडी, पीओ समानांतर सीडी, इसीलिए इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी समानांतर होगा किसके, सीडी के। अब जब ए बी और सी डी पैरेलल हो गया तो आता है ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, है ना। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ क्या करना था फिर बच्चों कि एबीसीडी एक चतुर्भुज दिया हुआ था, है ना, और ये दे रखा था एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक समानांतर रेखा खींचा इसके और कुछ कंफर्म किया, एपी बटा पीडी बराबर बीओ बटा डीओ, और इससे दिया तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे क्रॉस गुना करके हमने ये लाया और उसके बाद ये प्रूफ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छे से देखिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और प्यारे बच्चों, सक्सेसफुली आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 को पूरी तरह से कवर कर लिए और अगले क्लास में नए प्रश्नावली 6.3 के साथ आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ थ्योरम्स हैं उसको प्रूफ करेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए खूब मस्ती से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।